नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से YouTube के इस हमारे महत्वपूर्ण पड़ाव पाठशाला नौकरी के इस YouTube चैनल पर। जी हाँ साथियों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, हम सभी अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय को लेकर के बातचीत करते हैं, खास करके हिंदी विषय से कैसे सरकारी नौकरी प्राप्त किया जाए, विशेषतः शिक्षक की यानी टीजीटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर की। साथ ही साथ हिंदी विषय जिन जिन परीक्षाओं में आता है, चाहे वह व्याकरण का प्रश्न हो, चाहे साहित्य का प्रश्न हो, या भाषा विज्ञान बोली का प्रश्न हो, या काव्य शास्त्र का प्रश्न हो, ऐसे जिन जिन छोटी छोटी परीक्षाओं में आता है, उन परीक्षाओं को भी हम सेलेक्टिवली चर्चा करने का अपने इस चैनल पर प्रयास करते हैं। जैसे टेट की परीक्षा हो गई, उसमें जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं, उन पर भी हिंदी व्याकरण के जो 30 प्रश्न हैं, हिंदी से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उनकी भी चर्चा हम इस चैनल पर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस समय जो हम लोग का विशेष रूप से लक्ष्य है, जो बड़ा टारगेट है, वह है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आगामी परीक्षा होने वाली है टीजीटी और पीजीटी की, उसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग न सिर्फ उसमें बात कर रहे हैं, बल्कि उसमें अंतिम रूप से चयन कैसे मिले, इसके रणनीति के तहत हिंदी विषय के जो अब तक के प्रश्न आ चुके हैं अथवा आने की संभावना है, उस स्तर के हैं जो परीक्षोपयोगी हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए क्या करते हैं कि हम प्रतिदिन सेक्शन वाइज जो है 25 प्रश्न आपको इस YouTube चैनल पर फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। तो फ्री का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही यूं ही प्रश्न उठाया और डाल दिया। हम खुद स्वयं से उस प्रश्न को बनाते हैं, छांटते हैं, या तो परीक्षा में आए हुए हैं, या आने की वो योग्यता रखते हैं, या आने की वो क्षमता रखते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्तरीय प्रश्न हैं जो हमें आप सबको अंतिम रूप से चयन दिला सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस पे एक योजना जो बनाई कि प्रतिदिन सोमवार से लेकर के शनिवार सायं को 8 बजे आपको निःशुल्क इस चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना यह है कि हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथियों, हमने देखा है कि लगभग 60 से 65% ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, किंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, हिंदी से जुड़े उन तमाम प्रतियोगी छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। तो साथियों, हमने महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की निःशुल्क श्रृंखला में अब तक जो काव्य का पोर्शन था उसको समाप्त कर लिया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये तमाम सब करते करते समकालीन साठोत्तरी कविता तक हमने समाप्त किया था। फिर हम सब ने शुरुआत किया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसका जो महत्वपूर्ण एक विधा है उपन्यास की, उपन्यास में आज तीसरा भाग है और लगभग कह सकते हैं कि अंतिम भाग है, क्योंकि हम 25-25 प्रश्न प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उपन्यास में वो 25 कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में उस स्तर तक ले जा सकते हैं। इसके बाद भी उपन्यास विधा में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चुनिंदा प्रश्न रह जाएंगे, तो हम उसको देखेंगे, अगले की श्रृंखला में लाने का प्रयास करेंगे कल के वीडियो में। तो साथियों, बिना किसी देरी की वीडियो लंबा हो जाएगा, आइए देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले हेडिंग है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास उपन्यास भाग 3 के नाम से। कह रहे हैं प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न का हिंदी में रूपांतरण कौन सा है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या रंगभूमि? तो ये कौन सा है साथियों? कायाकल्प। कौन सा है? कायाकल्प। कह रहे हैं कि गबन। दूसरा प्रश्न कौन सा है साथियों? गोदान उपन्यास। माफ कीजिएगा, ये कायाकल्प नहीं है, क्षमा करिएगा। ये आपका जो पहला प्रश्न हमने बताया, ये आपका कायाकल्प नहीं है, सेवा सदन है बाजारे हुस्न का। क्षमा चाहता हूं साथियों आपसे। ये आपका जो है क्या है? ये आपका है सेवा सदन, बी ऑप्शन। क्या है? सेवा सदन। बाजारे हुस्न का हिंदी में रूपांतरण कौन सा है? सेवा सदन है। बेहद ही क्षमता के अभाव के साथ। गोदान उपन्यास है, यथार्थवादी है, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, अथवा यथार्थोन्मुख आदर्शवाद है। तो गोदान उपन्यास क्या है साथियों, बता सकते हैं आप? ये जो है यथार्थ की तरफ उन्मुख आदर्शवाद है।
आदर्शवाद तो है, लेकिन इसकी परिणति अंत में कैसी होती है? यथार्थ की तरफ उन्मुख होता है। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, प्रेमचंद्र या फिर शैलेश मटियानी? ये प्रेमचंद का ही उपन्यास है मंगलसूत्र। ठीक है, आइए अगले तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान इन्हीं का है, सेवा सदन इन्हीं का है, बाजारे हुस्न का रूपांतरण है, कर्मभूमि इन्हीं का है, शेखर एक जीवनी ये नहीं है साथियों। ठीक है, करें महिला कौन प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन है, रेणु है या फिर प्रेमचंद है या यशपाल हैं? तो कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है, सी ऑप्शन। वीरांगना उपन्यास, वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ, रामधारी सिंह दिनकर। तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। भगवंती उपन्यास के रचयिता लेखक कौन है? भगवंती उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक साथियों, सुदर्शन, ज्ञानेंद्र। तो ये सुदर्शन है, भाग्यवती है, भगवंती नहीं है। ठीक है साथियों, वयम रक्षामा निबंध है, काव्य संग्रह ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है या उपन्यास है? तो ये बता सकते हैं। हम लोग उपन्यास कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ऐसे दिमाग भी लगा सकते हैं, ये उपन्यास है। निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी चदरिया, अलग अलग बैतरड़ी। तो ये अलग अलग बैतरड़ी जो है ये इसका संबंध काशी से नहीं है। अनाम दास का पोथा उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपनिषद के किस स्थल का सर्वाधिक प्रयोग किया है? कठोपनिषद का, छांदोग उपनिषद का, याज्ञवल्क्य उपनिषद का या बृहदारण्यक उपनिषद का? तो ये बी ऑप्शन सही है आपका। कौन? छांदोग उपनिषद का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। करें बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? ये गलत वर्तनी है, औपन्यासिक। औपन्यासिक कृति है बाणभट्ट की। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये सी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ना, इसी की नायिका है। इसको अभी आप पढ़ लीजिए, भट्टिनी बहुत पूछा जाता है। करें चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? चारुचंद्र लेख, दरअसल बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, ये सब जो है, और चारुचंद्र के लेख, चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। निम्न में से कौन से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है? तरुण तपस्विनी पहला ऑप्शन, बी है रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, सी है राजकुमारी, चौथा है डी है भोजपुर का ठग। ये जो भोजपुर का ठग है ना, ये एक्चुअली गोपाल राम गहमरी का है। किसका है? गोपाल राम गहमरी, जो जासूसी परक उपन्यास लिखते थे उनका है। तो उत्तर ये सही हो जाएगा। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक, यथार्थवादी? तो प्रसाद के उपन्यास सारे के सारे ऐतिहासिक थे साथियों, कंकाल, तितली, इरावती सारे। जयशंकर प्रसाद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, तितली, इरावती या फिर कंकाल? तो कौन है साथियों? इरावती। कौन है? इरावती उपन्यास इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, करें निम्न में से किसे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं कहा जाता? यानी इसमें से एक कोई होगा जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं होगा, बाकी सब हो गए। इलाचंद जोशी, जयनेंद्र दोग दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। आगे भी है मनोहर श्याम जोशी, यही उत्तर सही है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? बड़ा ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी यूपी का तो पेड क्वेश्चन है भाई, हमेशा पूछा गया लगभग रोटेट करके। मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भुराड़िया? ये आपका उत्तर है, निर्मला भुराड़िया। दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर ने? बिल्कुल नहीं। काशीनाथ सिंह ने, अरुण कमल ने, विनोद कुमार शुक्ल? ये उत्तर सही, विनोद कुमार शुक्ल। भूतनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी? तो कौन है साथियों? देवकी नंदन खत्री। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, मोहन राकेश? तो कौन है? ये शिव प्रसाद सिंह का है नीला चांद। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट? ये बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का साथियों। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है?
काला जल उपन्यास जो है, जो गुलशेर खां सानी का है, किस प्रकार की समस्या है? सांप्रदायिकता का, दलित समस्या का, स्त्री उत्पीड़न का, भ्रष्टाचार का। तो ये सांप्रदायिकता की समस्या उसमें है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है, तो ये परीक्षा गुरु। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी यशपाल का, नागार्जुन का, निराला का, इलाचंद जोशी का। तो इलाचंद जोशी का ये आपका उत्तर है साथियों। तो उपन्यास में आपके अब तक आज तक हो गए 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे यदि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे होंगे, उनको छांटने का, बनाने का, आपके स्तर का यदि होगा तो उसको लाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही साथियों, आज के लिए इतने वीडियो आप तक उपन्यास को प्रैक्टिस करिए जो अब तक हो चुका है, जितने प्रश्न हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सेक्शन के साथ, या फिर उपन्यास में जो महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा बचे होंगे उनके साथ में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम उसे अपना प्रयोग करके आगे और अच्छा इस चैनल पर काम करने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद,